यह है लीका। लीका के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। इसी सीनियर बिजनेस एसोसिएट को जब वो रिटायर हो जाता है तो एलआईसी ने अपने साथ जोड़े रखने के लिए, बिकॉज उसका 30-40 साल का एक्सपीरियंस होता है मार्केट का, मार्केटिंग का, ऑफिस को देखने का, और एलआईसी के प्रति उसकी लॉयल्टी भी रहती है। तो ये जो टेक्निकल और मार्केटिंग के एक्सपीरियंस की उसकी वैल्यू है, उसके नाते एलआईसी ने उसको अपने साथ एसोसिएट के रूप में जोड़ा है, जिसका नाम दिया गया एलआईसी एसोसिएट। तो ये कॉन्सेप्ट बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, जरा वो बताइए। जो नए डेवलपमेंट ऑफिसर पिछले 10-12 साल में आ रहे हैं, उनका एलआईसी में स्टे करने का, बने रहने का जो उनका रिटेंशन रेशियो है वो काफ़ी कम हो गया है। अब आप ये कह सकते हैं कि वो एलआईसी के बिजनेस को अपना नहीं पा रहे हैं, या मार्केटिंग में उतने वो पढ़े लिखे नहीं है, या उतने ट्रेंड नहीं है। कह सकते हैं पढ़े लिखे की बात नहीं, ट्रेंड नहीं है। एलआईसी को मार्केटिंग में एक अल्टरनेट चैनल की जरूरत पड़ी, और उस अल्टरनेट चैनल को इन्होंने, जो डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, उसको एलआईसी एसोसिएट के फॉर्म में ये लाए हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास केवल 14 एजेंट थे, जो पूरे कंट्री में सबसे कम थे। अच्छा। लेकिन एज ऑन डेट मेरे पास 36 हैं। जैसे मार्केट में जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, काफ़ी 30 साल 40 साल के, उनकी अपनी एक अलग वैल्यू होती है। तो उसको देखते हुए एलआईसी को लगा कि ये लोग रिटायर होने के बाद वैसे भी खाली रहेंगे, तो क्यों ना इनको हम एक्सप्लॉइट करें, क्योंकि ये लॉयल भी हैं। जिस दिन वो डेवलपमेंट ऑफिसर रिटायर होता है, उसके 100 एजेंट अपने को हैंडीकैप फील करते हैं। हैंडीकैप इन द सेंस कि अब उसको आगे कौन गाइड करेगा, कौन मोटिवेट करेगा, कौन ट्रेन करेगा। तो आपका बोलने का मतलब ये है कि करीबन 90 से 95% जी है वो बिजनेस कम हो जाता था एक डेवलपमेंट ऑफिसर के रिटायर होने के बाद। हमारे लिए इतना ही बेनिफिशियल है कि हम अपने को एक एक्टिविटी में इंगेज किए हुए हैं, सो दैट माई हेल्थ इज गुड। आप ये मान करके चलिए कि पहले के कंपैरिजन में 50% तो डिक्लाइन आ ही जाएगा, और उसके बाद ये रिवाइज हुई है, फिर ये रिवाइज होकर के 8% हुई है। काफ़ी लोग बाहर हो रहे थे, 5% में बहुत कम लोग काम करने वाले थे, 8% हुई है, फिर 8 के बाद 9 हुई, और 9 के बाद वो फिर सीधे 15 हो गई, 15%। आज की तारीख में अगर किसी का कॉस्ट रेशियो जिस साल वो रिटायर हो रहा है उस साल अगर 15% है, तो ही इज एलिजिबल फॉर बिकमिंग ए लीका। कहना चाहिए कि वो सुविधाएं जो हमको ऑफिस में मिलती थी वो हमको नहीं मिल पाती हैं। हाँ, वो हार्डली 10% लोग जो है, बाकी वो बेचारे सब वैसे ही मेहनत करते हैं जैसे पहले करते थे। लीगली आप और कोई काम नहीं कर सकते? नहीं, लीगली और कोई बिजनेस और कोई जॉब, बिजनेस भी नहीं कर सकते आप? लीगली नहीं कर सकते, लीगली नहीं कर सकते, लीगली कोई बिजनेस भी नहीं कर सकते? नहीं। हाँ, काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस, मेन जो चैलेंज होता है सबसे बड़ा, कि हम लोग जो काम करते हैं वो अपने ऑफिस से करते हैं। हमको एक टेक्निकल और एक जो मोटिवेशनल सपोर्ट हमेशा मिलता रहता था, उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यह एलआईसी का सपोर्ट बहुत फ्रेंडली नहीं है, तो फ्रेंडली न होने की वजह से हमारी डिपेंडेंसी ऑफिस के ऊपर बढ़ जाती है, जो हमारे लिए फिजिबल नहीं है। क्योंकि हम रिटायर हो गए, ऑफिस में हमारी सीट नहीं है, वहाँ पे हम जाएंगे तो किसी और के कमरे में या किसी और की सीट पे बैठेंगे, तो वो सीनियर सिटीजन होने के नाते बड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है। आपको क्या लगता है शर्मा जी, लीका इस कॉन्सेप्ट में क्या सुधार होना चाहिए? इसमें सुधार की तो देखिए बहुत ज़रूरत है, लेकिन जहाँ तक टेक्निकल सपोर्ट की बात है, टेक्निकल सपोर्ट हमको बहुत ही कम मिला है। हर चीज़ के लिए हमको ब्रांच ऑफिस पे डिपेंड करना पड़ता है, जो हमारे लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपके पास स्कोप ही स्कोप है। आप 60 पे नहीं रिटायर होंगे, आप 75 तक काम करेंगे। शर्मा जी, मैं आपका पीआईटीवी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, लीका ये सब्जेक्ट काफी दिनों से दिमाग में चल रहा था जी। मुझे ऐसा लगा आपसे बढ़िया व्यक्ति और कोई हो नहीं सकता इस सब्जेक्ट को डिटेल में हमें समझाने के लिए। थैंक यू। तो शर्मा जी, जरा बताइए हमें कि लीका एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट क्या है? इसको ऐसे समझ लीजिए कि एलआईसी में जो डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, वो जब रिटायर हो जाते हैं तो उनको एलआईसी अपने साथ जोड़े रखना चाहती है, अपने बिजनेस में उनको एसोसिएट बनाना चाहती है। ड्यूरिंग ऑफिस पीरियड जब वो रिटायर नहीं होते हैं तब भी ये प्रयास रहता है, और उसको बोलते हैं एसबीए, यानी सीनियर बिजनेस एसोसिएट। तो अब डेवलपमेंट ऑफिसर कैडर में 2 कैटेगरी हो गई, एक नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफिसर की और एक हो गई सीनियर बिजनेस एसोसिएट।
जो सीनियर बिजनेस एसोसिएट होते हैं, जैसा नाम से पता चलता है, थोड़ा वो प्रोफेशनल होते हैं, उनको अपना ऑफिस सेटअप करना होता है और कुछ उनको अलग से पर्क्स दिए जाते हैं। इसी सीनियर बिजनेस एसोसिएट को जब वो रिटायर हो जाता है तो एलआईसी ने अपने साथ जोड़े रखने के लिए, बिकॉज उसका 30-40 साल का एक्सपीरियंस होता है मार्केट का, मार्केटिंग का, ऑफिस को देखने का, और एलआईसी के प्रति उसकी लॉयल्टी भी रहती है। तो ये जो टेक्निकल और मार्केटिंग के एक्सपीरियंस की उसकी वैल्यू है, उसके नाते एलआईसी ने उसको अपने साथ एसोसिएट के रूप में जोड़ा है, जिसका नाम दिया गया एलआईसी एसोसिएट। LIC एसोसिएट, जी ए से एसोसिएट आता है। मैं जी। ये सोच रहा हूँ संजय जी कि नए लोगों को चांस तो मिलना चाहिए, क्यों नहीं राइट? मिलती चाहिए? नए क्यों लोगों नहीं को मिलती? चांस मिलना चाहिए। तो अगर वही डेवलपमेंट ऑफिसर जो 60 साल तक, अपनी उम्र के 60 साल तक काम कर रहा है, जी उसके बाद में भी अगर वो कंटिन्यू रहे, तो जी। नए लोगों को कैसे चांस मिलेगा? तो ये आप बड़ा कॉन्सेप्ट सही, बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, जरा वो बताइए। बड़ा सही आपने इतना माइन्यूट आपने ऑब्जर्वेशन किया है। एक्चुअली एलआईसी जो डेवलपमेंट ऑफिसर को नए लाना चाहती है, तो उनका जो रेट ऑफ टर्मिनेशन है वो बहुत ज्यादा है। ये एक तरह का बिजनेस प्रोफेशन है जिसमें सर्विस में रहते हुए आदमी प्रोफेशनल रूप में बिजनेस कर सकता है। जैसे कोई डॉक्टर कहीं ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करके पैसा कमा ले, लेकिन यहाँ पे ऑफिशियली वो पैसा कमा सकता है क्योंकि उसके ऊपर वो टैक्स देता है। जो नए डेवलपमेंट ऑफिसर पिछले 10-12 साल में आ रहे हैं, उनका एलआईसी में स्टे करने का, बने रहने का जो उनका रिटेंशन रेशियो है वो काफी कम हो गया है। अब आप ये कह सकते हैं कि वो एलआईसी के बिजनेस को अपना नहीं पा रहे हैं, या मार्केटिंग में उतने वो पढ़े लिखे नहीं है, या उतने ट्रेंड नहीं है। कह सकते हैं, पढ़े लिखे की बात नहीं, ट्रेंड नहीं है। तो जो एमबीए करके लोग आते हैं, बीटेक करके आते हैं, कठिन एग्जाम दे करके पास करके आते हैं, बट उनका जो रिटेंशन रेशियो है वो बहुत कम है। तो इसलिए एलआईसी को मार्केटिंग में एक अल्टरनेट चैनल की जरूरत पड़ी, और उस अल्टरनेट चैनल को इन्होंने, जो डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, उसको एलआईसी एसोसिएट के फॉर्म में ये लाए हैं। और एजेंट का जो चैनल है उसमें CLIA, चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर के रूप में लेकर के आए हैं। इसी तरह कई सारे अल्टरनेट चैनल इन्होंने डेवलप किए हैं, ताकि केवल डेवलपमेंट ऑफिसर ग्रुप के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी न रहे और इनके हाथ से मार्केट निकल करके बाहर न जाए। ये जो चैनल है शर्मा जी, इस चैनल की शुरुआत कब हुई थी? जी, ये नवंबर 2016 में हुई, अक्टूबर या नवंबर 2016 में। तो आपको कितना समय हो गया शर्मा जी, कितने समय से आप लिखा है? मैंने 19 में ज्वाइन किया था, 2019 में। 2019 से आप लिखा है? जी हाँ, जी हाँ, रिटायर होने के बाद मैंने ज्वाइन कर लिया था। मतलब 7 साल हो गए आपको भी लिखा हुए? जी जी जी। फैंटास्टिक। और आप एज ए लिखा, जी, आप कितने एजेंट्स आज मैनेज कर रहे हैं? करीब करीब 36 हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास केवल 14 एजेंट थे, जो पूरे कंट्री में सबसे कम थे। अच्छा। हाँ, लेकिन एज ऑन डेट मेरे पास 36 हैं। अच्छा, मतलब जब आप लिखा थे, जी तो जब आप लिखा बने तब 14 एजेंट थे आपके पास? हाँ, केवल 14 थे। अच्छा, उसके बाद आपने बढ़ा दिए? उसके बाद हमने कुछ अपॉइंट किए एज हैं। एन लिखा भी आपने काफी सारे लोगों को जोड़ा अपने साथ? हाँ हाँ, वो तो हम 22 लोगों को जोड़ा आपने? हम लोगों का बेसिक काम ही यही है कि मार्केट में ऐसे लोग जो मार्केटिंग कर सकते हैं, इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं, जो ट्रस्ट वर्दी हैं पब्लिक में, उन लोगों को एलआईसी से जोड़ने की कोशिश की जाए, उनकी इनकम बढ़ा करके उनको प्रोफेशनल बनाया जाए। एक चीज मेरे को आपसे ये पूछनी है शर्मा जी, कि आपने बताया कि जो नए डेवलपमेंट ऑफिसर बन रहे हैं, जी उसमें वो उतनी उनमें टर्मिनेशन ज्यादा है। हाँ, क्या एग्जैक्टली। यही एक रीजन है कि लीग का ये कॉन्सेप्ट बनाया है, या आपको लगता है कि कुछ और भी रीजन हो सकता है लीग का नहीं कॉन्सेप्ट? नहीं, ये एक रीजन है, इसके अलावे भी बहुत रीजन है, इसके अलावे कोई तमाम एक सारे। इम्पोर्टेंट रीजन बताएंगे कि भाई ये रीजन सबसे नहीं, ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से लीग का ये जो बनाना जरूरी था? ये जो यंग ग्रुप है उसका रिटेंशन रेशियो कम है, ये एक मेजर रीजन है ओके। ना। हाँ, लेकिन इसके अलावे जैसे मार्केट में जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, काफी 30 साल 40 साल के, उनकी अपनी एक अलग वैल्यू होती है। तो उसको देखते हुए एलआईसी को लगा कि ये लोग रिटायर होने के बाद वैसे भी खाली रहेंगे, तो क्यों ना इनको हम एक्सप्लॉइट करें, क्योंकि ये लॉयल भी हैं, इनको एक्सपीरियंस भी है। और एलआईसी के एजेंट को डेवलप करना अपने आप में, जैसे अभी आपने रिसेंटली अमवानी जी से बात की थी, तो किसी भी एजेंट को डेवलप करने में वो एक तरह का बच्चा है।
स्टूडेंट है उसको आपको पढ़ाना लिखाना है और मार्केट में ट्रेन करना है, तो ये टेक्स ऑलमोस्ट 5 to 7 8 years इन डेवलपिंग एन एजेंट टू मेकिंग हिम प्रोफेशनल। तो LIC को ये लगा कि इससे अच्छा कोई वर्ग इसमें नहीं हो सकता है, तो ड्यू टू दिस वैल्यू उन्होंने इस चीज को किया। और दूसरे ये होता है कि जब आदमी सीनियर हो जाता है तो उसके अंदर तमाम चीजों को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी आ जाती है, तो उसकी टॉलरेंस बढ़ जाती है, किस काम को कैसे कराया जाए, ये सारे फैक्टर भी हैं। तो मेजर फैक्टर तो यही है। और LIC को देखिए, कंट्री में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी क्यों आई, इसलिए आई क्योंकि यहाँ पे 81% का प्रोटेक्शन गैप है। प्रोटेक्शन गैप का मतलब कि अगर हांगकांग में 100 में 85 लोगों का बीमा है तो वहां पे केवल 15 लोगों का बीमा बाकी है, लेकिन इंडिया में 100 में मात्र 15 लोगों का बीमा है, 85 लोग ऐसे हैं जिनका बीमा ही नहीं है। इसीलिए शर्मा जी, हाँ, शर्मा जी, जी चलिए, ये लीका का जो कॉन्सेप्ट चालू हुआ, जब ये कॉन्सेप्ट नहीं था और जब एक डेवलपमेंट ऑफिसर इतने साल जॉब करने के बाद रिटायर हो जाता था जी उसके जाने के बाद क्या उसकी टीम पर, क्योंकि अब वो एब्सेंट है, तो क्या उसकी टीम पर कुछ प्रभाव पड़ता था या नहीं पड़ता था, उसके बारे में थोड़ा एग्जैक्टली बहुत प्रभाव पड़ता था। मान लीजिए किसी भी डेवलपमेंट ऑफिसर जो रिटायर हो रहा है और उसके पास 100 एजेंट हैं, जिस दिन वो डेवलपमेंट ऑफिसर रिटायर होता है उसके 100 एजेंट अपने को हैंडीकैप फील करते हैं। हैंडीकैप इन द सेंस कि अब उसको आगे कौन गाइड करेगा, कौन मोटिवेट करेगा, कौन ट्रेन करेगा। तो जो एजेंट एक सर्टेन लेवल के ऊपर होते हैं उनको छोड़ करके बाकी सारे एजेंट किसी दूसरे विकास अधिकारी के साथ अटैच कर दिए जाते हैं उनकी कंसेंट लेकर के। अब उसमें से 5 या 10% ऐसे होते हैं जो अच्छा मोटिवेशन पाके अच्छा परफॉर्म करते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग उसके रहते हैं वो अपनी उसी स्पीड से काम करते रहते हैं और अपना मिनिमम बिजनेस पूरा करते रहते हैं। तो उनमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, वो डिक्लाइन ही होता है। एक जो मिनिमम रिक्वायर्ड बिजनेस है वो वही कर पाते हैं। तो आपका बोलने का मतलब ये है कि करीबन 90 से 95% जी है वो बिजनेस कम हो जाता था एक डेवलपमेंट ऑफिसर के रिटायर होने के बाद। नहीं, टोटल मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि करीब 50 से 60% बिजनेस डाउन हो जाएगा उस डेवलपमेंट। 8% बिजनेस डाउन हो जाता था एक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो ये भी एक बड़ा रीजन होगा हाँ कि उस डेवलपमेंट ऑफिसर को रिटेन करना जरूरी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकती है। 60% मेच्योर्ड एडवाइजर्स का बिजनेस कम हो गया है तो बहुत डेंजरस बात है। हाँ, इसीलिए LIC ये कोशिश करती है कि डिफरेंट चैनल से हम अपनी इस कमी को पूरा करें और अकॉर्डिंगली कंट्री में गवर्नमेंट के हिसाब से जो GDP में हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो हमारा बना रहे। शर्मा जी, आपको 7 साल हो गए हैं, आप एज ए लीका काम कर रहे हैं। आपको ये जिस तरीके से आप 60 साल के पहले काम कर रहे थे जी फुल फ्लेश डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में, अब आप एज ए लीका के रूप में काम कर रहे हैं एज ए एसोसिएट, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल कॉन्सेप्ट है या सिर्फ कंपनी के लिए बेनिफिशियल है? नहीं, हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए इतना ही बेनिफिशियल है कि हम अपने को एक एक्टिविटी में इंगेज किए हुए हैं, सो दैट माई हेल्थ इज गुड एंड आई एम बिजी विद समथिंग गुड। जो ट्रेनिंग का काम है वो कर रहे हैं। अगर हम इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमिकल उसकी बात करें, अगर हम रिटायर होने के बाद कोई और काम करते, इसके अलावा कोई और काम करते, तो ये जरूरी नहीं था कि जितना पैसा हमको यहाँ मिल रहा है उतना ही मिलता। हो सकता है उतना भी ना मिलता। अब यहाँ जितना मिलना चाहिए, एक्चुअली हम लोग जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा तो नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। मतलब ये सोचना चाहिए कि रिटायर होने के बाद आदमी कुछ कर रहा है, अपने को बिजी किए हुए ऑफिस की तरह जा रहा है, ड्रेसअप हो रहा है, काम कर रहा है, तो ही इज बिजी, क्वाइट बिजी, बट नॉट। आप ये नहीं कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली हम इस पे बड़ा स्ट्रांग है या पहले की तरह हमारे पर्क्स हैं। नहीं, तो पहले की तरह अगर पर्क्स नहीं है जी और इकोनॉमिकली आप इतना स्ट्रांग भी इसे नहीं मान रहे हैं, जी, तो ये कितना % आपको लगता है कि आपकी इनकम का डाउनफॉल हो जाता है लीका बनने के बाद? नहीं, सच अगर हम पेंशन के बाद होते तो हमारी एक्स्ट्रा इनकम जीरो होती है ना। एक्स्ट्रा इनकम हमारी जीरो होती, लेकिन जब यहाँ जुड़े हुए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे ऊपर कोई ऐसा देखने से कोई हमको ये नहीं कहेगा कि हम रिटायर हो गए। उसको लगेगा इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो वैसे ही है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो वैसे ही मेंटेन है। नहीं, लेकिन कुछ बदलाव तो हुआ होगा, परसेंटेज में बदलाव तो हुआ होगा। पहले अगर
100 रुपया था तो अब कितना हो गया परसेंटेज तो में? ये, हाँ, आप ये मान करके चलिए कि पहले के कंपैरिजन में 50% तो डिक्लाइन आ ही जाएगा। 50% आपकी इनकम में जो है वो डिक्लाइन आ जाता है। बिल्कुल आ लेकिन जाएगा। क्या ये जैसी आपकी सोच है कि जी भाई हम तो अब रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद एटलीस्ट हम एक्टिव तो हैं, जी। तो क्या जितने आप एक्साइटेड इस ऑफर को देकर लग रहे हैं, क्या सारे ही लीका इस ऑफर से इतने एक्साइटेड रहते हैं कि भाई हम बिजी तो हैं कम से काफी कम? काफी कुछ रहते हैं। इसका सीधा उदाहरण यह है कि 2016 से जितने भी लोग LIC एसोसिएट बने हैं, उसमें एक दो को छोड़ करके अभी किसी ने रिजाइन नहीं किया है। अच्छा। अगर लोगों को ये स्कीम खराब लगती है, लोगों को लगता है कि नहीं इसमें हमारा लॉस है, तो बहुत से लोग आउट हो जाते, बाहर चले जाते। तो अभी तक मेरी जानकारी में मुश्किल से, मुझे लगता है पूरे कंट्री में शायद 4-5 लोगों ने रिजाइन किया होगा। अदरवाइज तो सब जुड़े हुए हैं कि अपना चलो सब ठीक जुड़े हुए, सब जुड़े हुए। जी। मतलब आपका बोलने का मतलब जितने लोग रिटायर हुए सारे के सारे लीका बन गए, ऐसा बोल रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, जितने लोग एलिजिबल थे वो कॉस्ट रेशियो के हिसाब से अच्छा, डिफाइंड था। जितने एलिजिबल थे सारे बन गए। हाँ, जितने एलिजिबल थे वो सारे के सारे बन गए हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है शर्मा जी, वो भी बता दीजिए लीका बनने की। एलिजिबिलिटी इसकी यह है, आज की तारीख में, जब मैं बना था तो उस समय उसकी कॉस्ट रेशियो 5% थी, नंबर एक। नंबर दो, उस समय मिनिमम 30 एजेंट्स होने चाहिए थे, या एक कंडीशन और थी जिसमें मैं टिपिकली बना था, वो ये थी कि 30% मिनिमम एजेंट आर 75% ऑफ अनअलॉटेड एजेंट्स विच एवर इज लेस। ये कंडीशन तब थी। तो जिस समय मैं बना था मेरे पास करीब 65 की टीम थी, लेकिन 65 में रिटायर होने के 3-4 महीने के अंदर मेरे 50 एजेंट बाकी साथियों में अटैच हो गए थे, है ना, और अच्छा। बाकी 15 के आसपास बचे थे जिसमें मैंने 14 को लिया था। तो अच्छा। ये कंडीशन 2018 में थी। उसके और बाद ये आपका कॉस्ट रेशियो जो है उस वक्त 5% होना चाहिए था, हाँ, उस समय 5% होना चाहिए था कॉस्ट रेशियो तो किसी आपका डेवलप। 5% था? मेरा 5% था। आपका 5%। और जी, और उसके बाद ये रिवाइज हुई है, फिर ये रिवाइज होकर के 8% हुई है। काफी लोग बाहर हो रहे थे, 5% में बहुत कम लोग काम करने वाले थे। 8% हुई है, फिर 8 के बाद 9 हुई, और 9 के बाद वो फिर सीधे 15 हो गई है, 15%। आज की तारीख में अगर किसी का कॉस्ट रेशियो जिस साल वो रिटायर हो रहा है उस साल अगर 15% है, तो ही इज एलिजिबल फॉर बिकमिंग एली का। अच्छा, 15% है तो वो एलिजिबल है। जी, और एजेंट का क्राइटेरिया वही है कि उसके 30 एजेंट वो होने सब, चाहिए? वो सारी चीजें वही हैं, वो वो सारी सारी चीजें। चीजें वही हैं। और कोई भी आप जब डेवलपमेंट लीका बन ऑफिसर जाते हैं, कोई भी डेवलपमेंट ऑफिसर जब रिटायर होता है, तो रिटायर होने के बाद उसकी पूरी की पूरी टीम उन एजेंट्स की कंसेंट लेकर के उसके साथ एज सच जोड़ दी जाती है। अच्छा, एक बार फिर से कंसेंट ली जाती है एजेंट की कि ये आपके डेवलपमेंट अफसर थे, इनके साथ आप काम करना चाहते हैं या नहीं। वो अपनी कंसेंट देता है। उसके बाद जितने लोगों की कंसेंट हम लेते हैं या हमारे एजेंट देते हैं, वो हमारे साथ पहले की तरह से काम करने लगते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। लेकिन शर्मा जी, जब जी कोई लीका बन जाता है, जी तो लीका बनने से पहले जो उसकी डेली एक्टिविटीज होती है, जिस तरीके जी से वो सुबह 9 बजे 10 बजे ऑफिस जी पहुंचता है, जी जी। जो रिपोर्टिंग होती है ब्रांच मैनेजर को, वो लीका बनने के बाद उसमें क्या बदलाव आता है? बस केवल यही बदलाव होता है, उसकी सारी वर्किंग वैसी ही रहती है, काम करने की सारी वर्किंग रहती है, बट उसकी जो रिपोर्टिंग होती है ब्रांच मैनेजर को या ऑफिस में जाने की, उस कंपल्सन से वो पूरी तरह हट जाता है। एक्चुअली लीका स्कीम का जो बेसिक पर्पस था वो ये भी पर्पस था कि LIC को गली गली में, गांव गांव में पहुंचाया जाए। इसलिए हर LIC, वही LIC एसोसिएट इसमें एलिजिबल था जो अपना ऑफिस मेंटेन करता है, चाहे वो किराए का हो, चाहे वो घर पे हो, या उसने पहले से कहीं बना रखा हो। तो इसमें ऑफिस में बैठने की सुविधा दी ही नहीं गई है आदमी को, जो भी डेवलपमेंट ऑफिसर है या जो लीका बना हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कहना चाहिए कि वो सुविधाएं जो हमको ऑफिस में मिलती थी वो हमको नहीं मिल पाती हैं। तो शर्मा जी, अगर मैं आपसे पूछूं आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से, जी, 60 साल के पहले आप जितने एक्टिव थे और लीका बनने के बाद जितने एक्टिव अभी हैं, उसका परसेंटेज में कितनी कमी आई है? अब ये मेरे व्यक्तिगत केस में तो आप कह सकते हैं कि लगभग 20% की कमी आई है। 20% की कमी आई है। हाँ, लेकिन इन जनरल आपको क्या लगता है ये कितना परसेंट कम हो जाता है?
ऐसे ही मान करके चलिए कि 20% ही कम होता है, इससे ज्यादा कम नहीं होता है, क्योंकि जब भी एजेंट हमारा बिजनेस करता है तो हमारा इन्वॉल्वमेंट उतना ही होता है जितना रिटायरमेंट के पहले था। एक भी पॉलिसी अगर एजेंट हमारा करता है, अगर वो हमको रात में 12 बजे भी फोन करके पूछेगा, तो हम उससे ये नहीं कहेंगे कि आपने रात में हमको फोन क्यों किया। हम उस केस को कंप्लीट कराएंगे ही कराएंगे, उसकी क्वेरी को पूरा करेंगे ही करेंगे। अगर हमारा एजेंट कहेगा कि हमको आपको हमारे साथ ज्वाइंट कॉल करनी है, तो हम उसको अटेंड करेंगे, चाहे जो हो, चाहे वो रिटायरमेंट के पहले हो चाहे बाद में हो। ये हमारे ब्लड में आ गया है। तो एक्टिव और इनएक्टिव होने की बात करें तो ऑलमोस्ट ये रेशियो सेम है, अराउंड लेकिन 20% जो है थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आ जाता है। हाँ, वो हार्डली 10%, हार्डली 10%। हार्डली 10% लोग जो है। बाकी वो बेचारे सब वैसे ही मेहनत करते हैं जैसे पहले करते थे। नहीं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि लीका बनने से जी, आपने फायदे क्या है, तो आपने बता दिया कि भाई आदमी एक्टिव रहता है, एग्जैक्टली, मेन एक्टिव रहता है, लाइफस्टाइल मेंटेन रहती है। बस बस लेकिन बस। लीका, देखिए, दो ऑप्शन है आपके पास में कि आप कहीं और पे भी जाके काम कर सकते हैं अगर आपको एक्टिव ही रहना है, राइट। और दूसरा चीज ये है कि आप लीका बन के काम करें। जी, तो क्या आपको क्या लगता है कि कोई नेगेटिव पॉइंट है लीका बनने का? नहीं कोई मुझे नेगेटिव इसमें पॉइंट, तो कोई नुकसान? देखिए, देखिए जो लोग बहुत ज्यादा जिनके अंदर इंटरप्रेन्योरशिप होती है वो तो नौकरी को छोड़ करके भी कोई और काम कर लेते हैं। या लेकिन जो जिस आदमी ने लास्ट तक सर्विस की है, उसका एक पैरामीटर फिक्स हो जाता है कि उसकी एफिशिएंसी इतने अधिक नहीं बढ़ेगी, या जितनी इस जॉब में है इससे बेटर दूसरी जगह नहीं होगी। ऐसे रेयर परसेंटेज, हमें लगता है शायद 1% या उससे भी नीचे होंगे। तो LIC के लोगों के लिए, डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए, अगर ये एक अपॉर्चुनिटी है तो ये मैटर नहीं करता कि कितना पैसा मिलता है या कितना नहीं मिलता है। मैटर ये करता है कि आप जो काम कर रहे थे उस काम के आप एक्सपर्ट हैं, और उस काम के बदले ऑनरेरियम के रूप में अगर आपको कुछ मिल जाता है जिससे कि आप स्वस्थ रहते हैं, जिससे आप एक्टिव रहते हैं, सोसाइटी में आपकी एक पोजीशन जो पहले बनी थी वो बनी रहती है, तो इसको इसी रूप में समझना चाहिए। एक डेवलपमेंट ऑफिसर लीका बनने के बाद कोई और भी बिजनेस कर सकता है, कोई और भी काम कर सकता है, या वो करने की अनुमति नहीं है? नहीं नहीं, वो ये कहते हैं कि आप LIC के लॉयल हैं, आप LIC का ही काम करिए। जनरल इंश्योरेंस का काम आप देख सकते हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि आपको और कोई काम नहीं करना चाहिए, यही करना मतलब चाहिए। लीगली आप और कोई काम नहीं कर सकते? नहीं, लीगली और कोई बिजनेस और कोई जॉब, बिजनेस भी नहीं कर सकते आप लीगली? लीगली नहीं कर सकते, लीगली नहीं कर सकते। लीगली कोई बिजनेस भी नहीं कर सकते? नहीं नहीं। क्या लीका बनने के बाद में कुछ अलग तरह के चैलेंजेस आते हैं जो पहले नहीं थे, आपको ऐसा लगता है? हम लोग जो काम करते हैं वो अपने ऑफिस से करते हैं। हमको एक टेक्निकल और एक जो मोटिवेशनल सपोर्ट हमेशा मिलता रहता था, उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अभी ये चैनल बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, कहना चाहिए बहुत इनिशियल स्टेज में है। तो इसमें तमाम सारे चेंजेस LIC धीरे धीरे कर रही है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है टेक्निकल सपोर्ट। तो टेक्निकल सपोर्ट LIC का काफी कुछ हुआ है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि नहीं हुआ, 10 सालों में काफी हुआ है, बट हमारे लोग अभी उतना यूज टू नहीं है उसके, या LIC का सपोर्ट बहुत फ्रेंडली नहीं है। तो फ्रेंडली ना होने की वजह से हमारी डिपेंडेंसी ऑफिस के ऊपर बढ़ जाती है, जो हमारे लिए फिजिबल नहीं है, क्योंकि हम रिटायर हो गए, ऑफिस में हमारी सीट नहीं है, वहां पे हम जाएंगे तो किसी और के कमरे में या किसी और की सीट पे बैठेंगे, तो वो सीनियर सिटीजन होने के नाते बड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है। तो अगर टेक्निकल सपोर्ट हो तो हमें वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, हम वहां जाएंगे नहीं, हम अपना काम रिमोट एरियाज से कर लेंगे। तो ये अभी प्रोसेस में है, इसमें LIC काफी कुछ कर रही है और इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। क्या ऐसा भी होता है कि शर्मा जी, आप लीका बन गए जी, तो आपके जो एजेंट होते हैं उनकी जो सोच होती है आपके प्रति, वो बदल जाती है? वो ये सोचते हैं कि अब तो ये लीका बन गए हैं तो अब थोड़ा सा इनका काइंड ऑफ हाफ रिटायर्ड हो गए, ऐसी सोच हो जाती है उनकी? नहीं सोच नहीं, में ऐसा बदलाव आता नहीं, है क्या कुछ इन जनरल? ऐसा ऐसा नहीं। अब एक्सेप्ट करते हैं, वो भी जानते हैं कि स्कीम क्या है। अब हाँ। बाकी देखिए 2-4% लोगों के दिमाग में क्या बातें आती हैं, वो अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा, कुछ भी समझ सकते हैं। बट उनको एजेंट ये जरूर सोचते हैं कि जिनसे हमारे इतने पुराने ताल्लुकात थे, संबंध थे, वो आज भी हमारे सपोर्ट के लिए वैसे ही खड़े हैं जैसे पहले खड़े थे। तो एक पॉजिटिव वाइब उनके साथ भी चलती है। शर्मा जी, आप जी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देखिए, आपको 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। जी अगर कोई व्यक्ति 60 साल की एज में रिटायर होता हो और जी वो ऐसा सोच में हो कि भाई मेरे को क्या करना चाहिए,
जी। व्हाट विल यू सजेस्ट हिम, लीका बनना चाहिए, नहीं यस बनना यस, चाहिए, ऑफ आप क्या कोर्स सजेस्ट बनना चाहिए, करेंगे? ऑफ कोर्स बनना चाहिए। अगर लीका नहीं बनेगा तो वो क्या करेगा, घर में बैठा रहेगा, सुबह शाम खाना खाएगा, सोएगा, उसकी तबीयत खराब होगी, क्या नहीं नहीं, करेगा ऐसे। वो अगर ऐसा बोले कि भाई मेरे को तो कोई दूसरा बिजनेस शुरू करना है, मेरे पास में आइडिया है, मैं बिजनेस नहीं करूं, तो मैं कहीं ही, और किसी कंपनी में काम करूं, तो आप क्या उसका, सजेस्ट करेंगे? नहीं नहीं, अगर उसके अंदर ये दम है, उसके अंदर इतना दम खम है, इतनी विल पावर स्ट्रांग है, तो ही मस्ट गो। लेकिन मेरी नॉलेज में अभी तक जितने लोग रिटायर हुए हैं लीका से, अच्छी पोजीशन से, ये डेवलपमेंट ऑफिसर से, मेरी नॉलेज में मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ा हो और छोड़ करके कहीं गया हो। जब ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी तब तो लोग गए थे, लेकिन जब ये इन जनरल मैं अपॉर्चुनिटी, आपसे पूछूं, शर्मा जी, इन जनरल, जी लीका वर्सेस रिटायरमेंट, जी, तो आप लीका को ज्यादा नंबर देंगे, रिटायरमेंट को ज्यादा देंगे? नहीं नहीं, नेचुरली लीका को देंगे। लीका दिस को इज देंगे। एक्टिव चलिए फेथ। दूसरा क्वेश्चन करता हूं, जी लीका वर्सेस डूइंग बिजनेस, किसको ज्यादा जी, नंबर देंगे? लीका वर्सेस, डूइंग बिजनेस। नहीं इसमें तो लीका देखिए सेफ है, कंफर्म है, कोई रिस्क नहीं है ना। नहीं तो आप नंबर किसे ज्यादा देंगे? हाँ, नंबर तो इसी को देंगे हम, लीका को ही ज्यादा कहेंगे। अच्छा, तीसरा और एक चीज पूछ लेता हूँ, लीका वर्सेस डूइंग जॉब इन अदर कंपनी। अब ये डिपेंड करेगा ना कि जॉब जो दूसरी कंपनी में मिल रहा है उसके पर्स आपको क्या मिल रहे हैं। अरे पक्ष डेफिनेटली अच्छे हैं तभी तो जाएगा वो। अब पर्स अच्छे होंगे तो जाएगा, तो जाना ही चाहिए, उसको जाना वहां पे चाहिए। आप जॉब में कुछ ज्यादा नंबर देते हैं? प्राइवेट कंपनी में या जहां भी वो जाएगा उसको क्या काम करना पड़ेगा, वो नया काम हो सकता है। यहाँ पे जो काम कर रहा है उसके लिए वो पिछले 40 साल से उस काम को कर रहा है। तो मेन चीज रेन्यूमरेशन की नहीं, अगर रेन्यूमरेशन के लिए है तो वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन अगर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करता है काम तो मुझे लगता है ये बेटर है। आपको क्या लगता है कि लीका को लेकर कोई मिथ भी है लोगों के दिमाग में, कुछ गलत फहमियां भी हैं इसको लेकर, आपको लगता है ऐसा कुछ? नहीं, गलत फहमी नहीं है, लेकिन आदमी के दिमाग में जैसे कॉमन चीज होती है कि एक आदमी रिटायर हो गया उसके बाद भी एक्टिव है, जो सोशल टैबू कहना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि आदमी दूसरे के दुख से नहीं परेशान है, उसके सुख से परेशान है। हम्म। जब हम पहले की तरह गाड़ी लेकर के घूमते हैं तो लोगों के दिमाग में तो ये आता है, पता नहीं भाई कौन सा पेड़ लगा हुआ है, हम्म। इनके चेहरे पे तो शिकन नहीं है, तो पहले जैसे घूम रहे थे हम्म। वैसे ही अब भी घूम रहे हैं। तो थोड़ा सा ये रहता है सोशल, बाकी तो वैसा कुछ नहीं है। लीका इस कॉन्सेप्ट में क्या सुधार होना चाहिए? इसमें सुधार की तो देखिए बहुत जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हर प्रोडक्ट के मार्केट में सेल होने की कॉस्ट होती है। जैसे कोई ऑफलाइन बिजनेस करता है, कोई ऑनलाइन बिजनेस करता है। ऑनलाइन बिजनेस पे आपको चीजें सस्ती मिल जाती हैं क्योंकि आपका जो ब्रोकरेज चैनल होता है वो काफी कम हो जाता है। उसी तरह से जो इंश्योरेंस की मार्केटिंग होती है, उसमें जो मार्केटिंग हम लोगों के माध्यम से एजेंट के द्वारा होती है उसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा आती है, क्योंकि ये क्वालिटी बिजनेस है और इसमें दो चैनल हैं। हम, हमारा एजेंट हमारे माध्यम से मार्केट में इंश्योरेंस को बेचता है, तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी कास्ट है वो काफी अधिक होती है और अलग अलग होती है। अगर कोई एजेंट बीमा करता है उसकी कॉस्ट अलग है, कोई आदमी ऑनलाइन करता है उसकी कॉस्ट अलग है, हमारे माध्यम से करता है उसकी कॉस्ट अलग है, जो डेवलपमेंट ऑफिसर है उसकी कॉस्ट अलग है, एसबीए की कॉस्ट रेशियो अलग है। तो उस पैरामीटर में देखा जाए तो हमारे माध्यम से जो एलआईसी एसोसिएट के माध्यम से बीमा होता है उसका जो प्रोडक्टिविटी की कॉस्ट है वो जितनी हमको मिलनी चाहिए उतनी शायद अभी नहीं मिल रही है। एलआईसी ने, एलआईसी उसके ऊपर रिव्यू कर रही है कि कितना हमको देना चाहिए, कैसे हम दे सकते हैं, बट दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम मिनिमम। जो एक मिनिमम होना चाहिए वहां से उन्होंने इसको शुरू किया है। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर भी रहे हैं वो, और करने की स्थिति में है। तो ये तो आर्थिक रूप से हो गया। लेकिन जहां तक टेक्निकल सपोर्ट की बात है, टेक्निकल सपोर्ट हमको बहुत ही कम मिला है। हर चीज के लिए हमको ब्रांच ऑफिस पे डिपेंड करना पड़ता है, जो हमारे लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। अब इसको आप ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास 100 की टीम है और हम उनका डाटा चाहे डेली बेसिस का कि आज हमारे एजेंट ने क्या किया, उसका बिजनेस कितना हुआ, कितना कंप्लीट हुआ, उसको कितना अर्निंग हुई, ये सब हम अपने पोर्टल पे बैठ के नहीं देख सकते हैं। हम केवल अपने पोर्टल से कस्टमर का प्रीमियम जमा करवा सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें जरूरी पड़ती है, जिसके लिए हमें ब्रांच जाना पड़ता है, वो हमको नहीं मिलती। तो दैट वी कॉल एज टेक्निकल सपोर्ट। तो अब ये कई सारी मांगे हैं इस तरह की हम लोगों की चल रही हैं, लेकिन अब चूंकि ये पब्लिक व्यू है तो ये इंटरनल चीजें हम आपको डिस्क्लोज ऑफिशियली नहीं कर सकते हैं। लेकिन मोटा मोटा मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जो प्रोडक्टिविटी की कॉस्ट है वो जितना होना चाहिए उससे अभी काफी कम है और एलआईसी उसमें इंप्रूव कर रही है। दूसरा, टेक्निकल सपोर्ट एलआईसी
हमको धीरे धीरे दे रही है। और तीसरा हम लोगों की एक ये डिमांड है कि हमको ऑफिस में टाइम बीइंग के लिए कोई ऐसा स्पेस मिले जहां पे हम जाकर के खड़े न रहें, कहीं पे सिटिंग स्पेस हो, कोई ऐसा कॉर्नर टाइप का हो। तो अभी तक एलआईसी ने उसको अलाउ नहीं किया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उसको जल्दी ही कर देगी, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। शर्मा जी, आज की तारीख में कितने भारत देश में टोटल डेवलपमेंट ऑफिसर हैं और कितने लीका है आज की तारीख में? देखिए, डेवलपमेंट ऑफिसर एक कैडर है और इसकी संख्या लगभग 27,000 के आसपास है पूरे कंट्री में। ओके, ठीक और है। 27,000 में लगभग 2 से 2,500 ऐसे हैं जो डेवलपमेंट ऑफिसर सीनियर बिजनेस एसोसिएट बन जाते हैं। ठीक है। तो जैसे अभी आपने अंबानी जी का किया, वो एसबीए हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। और ये तो टोटल संख्या इनकी हो गई। और जो रिटायर होते हैं वो आकर के लीका बन जाते हैं। तो लीका की भी संख्या लगभग 1500 है पूरे कंट्री में इस समय। 1500 लीका है जी। फैंटास्टिक। तो शर्मा जी, इट वाज रियली अ ग्रेट डिस्कशन। ये इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारी काफी अच्छी चर्चा हुई जी। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के अंत में जो आपने बताया कि एक लीका की जो दिक्कतें हैं जी, वो उसका समाधान होना चाहिए। आपको लीका को जो है ऑफिस में जाके खड़ा ना होना पड़े, नेचुरली उसका अपना एक कैबिन होना चाहिए। उसके दोनों लिए पार्ट पे होना चाहिए। चाहिए, दोनों पार्ट पे होना चाहिए। हमारे लोगों को थोड़ा टेक्निकल होने की जरूरत है, एजुकेट करने की जरूरत है, ट्रेनिंग की भी जरूरत है, क्योंकि आजकल आज की जो मार्केट चल रही है दैट इज प्योरली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और हमारे लोग टेक्नोलॉजी में, हमें लगता है जितने भी लोग हैं उसमें हार्डली 10 से 15% लोग टेक्नोक्रेट हैं, वो सीखने की कोशिश करते हैं। बाकी लोगों के लिए इसीलिए दिक्कत आती है। तो ये एक प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मुझे लगता है कि 2-3 साल के अंदर काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अगर एलआईसी को इससे फायदा नहीं होता तो एलआईसी इस स्कीम को पहले 2 साल के लिए लाई थी, फिर उसने 5 ईयर के लिए किया और अब उसने 75 ईयर्स तक के लिए कर दिया। तो जो लोग एलआईसी में डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में काम 75 की एज तक कर दिया। जी जी, पहले 15 62 की एज तक था, फिर 65 की एज तक, अब 75 की एज तक। जी जी। तो जो लोग मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग एलआईसी से जुड़े हुए हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, उनको आज की टेक्नोलॉजी का जबरदस्त फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि एलआईसी एक बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है। एलआईसी की जो सर्विसेज हैं वो दूसरों से अगर हम कंपेयर करेंगे तो फार फार बेटर है। हमारे लिए कितनी भी हो, बट पब्लिक डोमेन पे बहुत अच्छी सर्विसेज हैं। तो उन लोगों के लिए, जो नए लोग हैं, उनके लिए, जो नए डेवलपमेंट अफसर रिटेन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए तो बड़ी अपॉर्चुनिटी हो गई कि यू हैव टू सर्व द कॉर्पोरेशन अप टू द एज ऑफ 75 ईयर्स, जो कि 60 पे खत्म हो जाती थी। तो उस रूप में देखें तो डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपके पास स्कोप ही स्कोप है। आप 60 पे नहीं रिटायर होंगे, आप 75 तक काम करेंगे। अच्छा, आपने ये चीज बताया कि ये सिर्फ सुविधा जो है ये सिर्फ एसबीए के लिए है, ये लीका बनने की जो सुविधा है नहीं, अब उन डेवलपमेंट ऑफिसर्स को भी है जो 15% कॉस्ट रेशियो के अंदर तक काम करते हैं। हाँ, पहले केवल एसबीए तक थी, अब उन्होंने उसको थोड़ा सा बढ़ाया है, उस कैडर को। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आपके विचार जो है इस टॉपिक के ऊपर रखने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ढूंढ ढूंढ करके हर सेगमेंट को कवर करते हैं और कोशिश करते हैं कि एलआईसी के फील्ड के लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, उसको हर तरह की जानकारी दी जाए। ये मैंने आपके चैनल पे देखा है, चाहे वो डेवलपमेंट ऑफिसर हो, चाहे वो सीनियर बिजनेस एसोसिएट हो, चाहे वो मैनेजमेंट के लोग हों, चाहे वो एजेंट हों, तो सबकी प्रॉब्लम को या सबके हाइलाइट्स को एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे लाना और इन सब के पीछे आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि एलआईसी खूब फले, एलआईसी खूब प्रॉस्पर करे, एलआईसी से जुड़े हुए लोग भी प्रॉस्पर करें। इस चीज को जितना अच्छे से आप कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कंट्री में कोई और कर रहा है। और मैं तो एलआईसी की तरफ से भी आपको थैंक्स बोलूंगा इसके लिए। थैंक यू आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना।